हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन एट योर होम। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम कुछ इजी और शॉर्ट इंग्लिश फ्रेजेस सीखेंगे हमारी एवरीडे कॉन्वर्सेशन के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, हमारी सबसे पहली फ्रेज है ओ नेवर माइंड। कौन सी फ्रेज है? ओ नेवर माइंड। इसका मतलब होता है डोंट वरी अबाउट इट, यानी कि उस बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। जैसे आई लॉस्ट दैट वॉलेट यू गिव मी, वेल नेवर माइंड, आई कैन ऑलवेज बाय यू अनदर वन। तो आपको किसी आपके फ्रेंड ने कोई वॉलेट गिफ्ट किया और आपसे वो गुम हो जाता है, तो आप उसको क्या बोलोगे कि जो तुमने मुझे वॉलेट दिया था वो मुझसे खो गया। तो आपका फ्रेंड कहेगा कि वेल नेवर माइंड, कोई बात नहीं, कोई चिंता करने वाली बात नहीं है, मैं तुम्हें कभी भी कोई दूसरा खरीद कर दे दूंगा। सेकेंड एग्जाम्पल है नेवर माइंड योर मिस्टेक, इट वॉजंट सीरियस। आप किससे कोई मिस्टेक हो जाती है, आप उसको बोलते हैं आई एम सो सॉरी, मेरे से मिस्टेक हो गई, तो आपका फ्रेंड बोल सकता है, फिर आप बोल सकते हो कि नेवर माइंड योर मिस्टेक, नेवर माइंड योर मिस्टेक, तुम्हें अपनी गलती पर पछताने की कोई ज़रूरत नहीं है, चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये इतना भी सीरियस चिंताजनक नहीं है। अब हमारी नेक्स्ट फ्रेज की तरफ बढ़ते हैं। सेकेंड फ्रेज इज माई अपोलॉजी। माई अपोलॉजी मीन्स आई एम सॉरी। अभी आप आई एम सॉरी बोल के बहुत थक गए होंगे, तो अभी आप बोल सकते हैं माई अपोलॉजी। जैसे कि ओप्स आई एम लेट फॉर द पार्टी, माई अपोलॉजी, मैं पार्टी के लिए लेट हो गया, ये मेरी गलती है, मुझे माफ कर दो। सेकेंड है माई अपोलॉजी, आई एम सॉरी फॉर नॉट रिमेम्बरिंग योर बर्थडे। अब मेरी एक फ्रेंड है सारा, मैं उसका बर्थडे हर बार भूल जाता हूँ, मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ कि उसका बर्थडे 4 दिसंबर को है या 5 दिसंबर को है। तो मैं उसको बोल सकती हूँ कि माई अपोलॉजी, आई एम सॉरी फॉर नॉट रिमेम्बरिंग योर बर्थडे। आप इसको भी यूज कर सकते हैं अपने किसी फ्रेंड के बर्थडे के, या फिर आप कोई अपना स्पेशल डे भूल जाते हैं तब आप इसको यूज कर सकते हैं। अब हमारी नेक्स्ट फ्रेज है कम अगेन प्लीज। इस फ्रेज को आप तब यूज करते हैं जब आपको किसी चीज को रिपीट करवाना हो, यानी कि आपको किसी बंदे से कोई चीज रिपीट करवानी हो। प्लीज रिपीट वन मोर टाइम, ये होता है इसका फॉर्मल मीनिंग। जैसे कि कम अगेन, आई कांट बिलीव दैट यू सेड, सॉरी आई कांट बिलीव यू सेड दैट। अगर आप किसी ने आपको कुछ कहा, आपको वो समझ में नहीं आता है कि उसने आपसे क्या कहा है, तब आप बोल सकते हो कि कम अगेन, आई कांट बिलीव यू सेड दैट, कि तुमने क्या कहा, मुझे उस पर विश्वास नहीं हो रहा, तुम एक बारी उसे दोबारा रिपीट कर सकते हो, दोबारा दोहरा सकते हो। सेकेंड एग्जाम्पल है द वेटर कुडंट अंडरस्टैंड व्हाट आई वाज सेइंग एंड केप्ट रिपीटिंग कम अगेन एवरी टाइम आई नेम्ड अ डिश टू बी ऑर्डर्ड। ये है, इसको सेंटेंस को थोड़ा अच्छे से समझिएगा कि मान लो आप किसी फॉरेन कंट्री में जाते हो, तो उस फॉरेन कंट्री के अंदर इंग्लिश लैंग्वेज, उस वेटर, जो भी वेटर आए आपके पास ऑर्डर लेने के लिए, उसको इंग्लिश लैंग्वेज नहीं आती, उसे सिर्फ 2 वर्ड्स आते हैं, कम अगेन कम अगेन। आप उसको कोई डिश का ऑर्डर देते हो इंग्लिश में बोलकर, लेकिन वो आपको बार बार यही रिपीट करता है कम अगेन, यानी कि आप उसको ऑर्डर दे रहे हो लेकिन उसे सिर्फ 2 ही वर्ड्स आते हैं, कम अगेन, और वो आपको कम अगेन ही कहता जा रहा है। यानी कि कम अगेन यानी कि आप एक बार रिपीट कीजिए और आप रिपीट करते जा रहे हो और वो कहता जा रहा है कि रिपीट कीजिए। ओके, यानी कि सो आई होप फ्रेंड्स आपको कम अगेन प्लीज का मतलब समझ में आ गया होगा, प्लीज रिपीट वन मोर टाइम, और इसका यूज भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब हमारे नेक्स्ट फ्रेज की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट फ्रेज है यू आर एन एंजल। यू आर एन एंजल यानी कि तुम मेरे लिए एक फरिश्ता बनकर आए हो। थैंक यू फॉर हेल्पिंग मी, मेरी मदद करने के लिए धन्यवाद। जैसे कि एग्जाम्पल है यू बॉट मी अ कॉफी, यू आर एन एंजल, तुमने मेरे लिए कॉफी ला के दी, थैंक यू, तुम बहुत ही अच्छे हो, मेरी मदद करने के लिए शुक्रिया। नेक्स्ट है ही ऑफर्ड मी अ लिफ्ट टू द मॉल, आई टोल्ड हिम ही इज सच एन एंजल, उसने मुझे मॉल तक लिफ्ट दी, मतलब कि उसने मुझे मॉल तक लिफ्ट देने का ऑफर दिया और मैंने उससे कहा कि यू आर सच एन एंजल, तुम एक फरिश्ता बनकर आए हो मेरे लिए, तो मेरी मदद करने के लिए धन्यवाद। इसके 2 मीनिंग होते हैं, या तो तुम मेरे लिए एक फरिश्ता बनकर आए हो या फिर थैंक यू फॉर हेल्पिंग मी। अब हमारे नेक्स्ट फ्रेज की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट फ्रेज इज प्लीज्ड टू मीट यू। अब आप किसी से मिलके बहुत खुश हो जाते हैं, तब आप यूज कर सकते हो आई एम हैप्पी टू सी यू। प्लीज टू मीट यू यानी कि आई एम हैप्पी टू सी यू। जैसे कि प्लीज टू मीट यू, माई नेम इज रिदान। आप किसी से मिलते हो तो आप उसको कह सकते हो कि तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई, मेरा नाम रिदान है, मेरा नाम हीना है, मेरा नाम पवन है, मेरा नाम सौम्या है। एज यूश, जो भी आप नेम बोलना चाहते हो यू कैन
नेक्स्ट इज जो भी आपका नेम है वही बोलिएगा। नेक्स्ट इज आई वॉज प्लीज्ड टू मीट सारा एट द न्यू ईयर्स पार्टी। अब आप किसी पार्टी में मिलते हैं या फिर कहीं पे भी मिलते हैं तो आप उसमें यूज कर सकते हो आई वॉज प्लीज्ड टू मीट सौम्या एट द न्यू ईयर्स पार्टी, आई वॉज प्लीज्ड टू मीट मिशेल एट द न्यू ईयर्स पार्टी। यानी कि सारा है, आप किसी और का नेम भी यूज कर सकते हो, जिससे भी आप किसी पार्टी में मिले हो आप उसी का नेम यूज कर दीजिएगा और ऑब्जेक्ट भी चेंज कर सकते हैं। हमारी नेक्स्ट फ्रेज सी यू लेटर। क्या है? सी यू लेटर। इसका मतलब होता है यूज्ड टू से बाय या फिर एंड ऑफ अ कन्वर्सेशन सॉरी। अब आप बाय बाय कहते हो, बाय बाय, उसको दूसरा कहने का मेथड होता है सी यू लेटर। आप बाय बाय की जगह सी यू लेटर भी यूज कर सकते हैं, या फिर आप लोग इसको कोई कॉन्वर्जेशन एंड करने के लिए भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि ओके सी यू लेटर ये, या आई विल सी यू टुमारो। अब आपसे आपका कोई फ्रेंड जा रहा है तो आप उसको कहोगी कि ओके सी यू लेटर, तुमसे फिर मिलता हूँ, टाटा बाय बाय। वो आपसे कहेगा या आई विल सी यू टुमारो, मैं तुमसे कल मिलता हूँ। अब आई हैव टू गो, आई हैव गोट टू गो, आई हैव अ मीटिंग, सी यू लेटर। ये जो हमारी सेंटेंस है इसके अंदर हमने सी यू लेटर का कोई कॉन्वर्जेशन एंड करने के लिए यूज किया गया है। आई हैव गोट टू गो, आई हैव अ मीटिंग, सी यू लेटर। मुझे बहुत जरूरी काम से जाना पड़ रहा है, मेरी एक मीटिंग है, तो मैं तुमसे फिर मिलता हूं। हमारी नेक्स्ट फ्रेज है सॉरी टू बोदर यू। सॉरी टू बोदर यू का आप तब यूज करते हैं जब आपने किसी को डिस्टर्ब करा हो, चाहते हुए या अनचाहे। आपने बेशक से उसे जानबूझ के करा हो या फिर आपने अनचाहे उसे डिस्टर्ब करा हो, तब आप इसका यूज करते हो। जैसे कि सॉरी टू बोदर यू बट मिस्टर शर्मा इज ऑन द लाइन। मान लो आपकी कोई मीटिंग चल रही है और आपका जो असिस्टेंट है, मान लो बॉस है, उसके असिस्टेंट के पास कोई कॉल आ जाता है तो वो सर को बोलेगा, अपने बॉस को बोलेगा कि सर सॉरी टू बोदर यू बट मिस्टर शर्मा इज ऑन लाइन। यानी कि सर माफी चाहता हूं आपको डिस्टर्ब करने के लिए, लेकिन मिस्टर शर्मा लाइन पर है, आपको वो आपसे बात करना चाहते हैं। हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है आई एम सॉरी टू बोदर यू विद दिस न्यूज बट आई थिंक इट इज फॉर द बेस्ट। अब आपने अपनी फ्रेंड को कोई ऐसी न्यूज दे दी जो बहुत ही मतलब बहुत सैड है, जिससे उसे बहुत सैड फील हुआ, आपने उसको डिस्टर्ब कर दिया एक तरीके से, तब आप उसको बोल सकते हैं आई एम सॉरी टू बोदर यू विद दिस न्यूज। मैं माफी चाहता हूं तुम्हें इस खबर के साथ परेशान करने के लिए। हमारी नेक्स्ट फ्रेज है इट्स ऑन मी। इट्स ऑन मी का मतलब होता है कि आई विल पे द बिल। आप कोई बिल को आप पे करेंगे तब आप यूज कर सकते हो इट्स ऑन मी। जैसे कि हे इफ यू वांट टू गेट अ कॉफी टू इट्स ऑन मी। अगर आप कहते हो, आपका कोई फ्रेंड है तो आप उसे कहते हो कि अगर तुम कॉफी जाना चाहते हो तो वो इट्स ऑन मी, वो मेरे ऊपर है, मैं उसका बिल मैं पे करूंगा। नो पुट योर क्रेडिट कार्ड अवे इट्स ऑन मी। आपका दूसरा फ्रेंड कहता है कि नहीं तुम अपना क्रेडिट कार्ड दूर ही रखो, ये इट्स ऑन मी, ये मेरे ऊपर है, मैं इस आई विल पे द बिल, मैं बिल को पे करूंगा। ओके नेक्स्ट देखिए, डिनर वॉज 4000 रुपीज। डिनर वॉज 4000 रुपीज, हियर इज माई 2000, नो कीप योर मनी इट्स ऑन मी। मान लो आप अपनी किसी फ्रेंड के साथ जाते हो तो 4000 का डिनर आप दोनों ने कर लिया, तो वो आपको 2000 रुपीज देता है, कहता है कि ये लो, ये रहे मेरे 2000 रुपए। उसने सोचा होगा कि हम लोग 2-2000 रुपए हाफ करके दे देंगे, लेकिन आपका फ्रेंड कहता है कि नहीं ये मेरे ऊपर है, तुम अपने पैसे अपने पास ही रखो, इसका बिल मैं पे करूंगा। ओके अब हमारी नेक्स्ट फ्रेज है आर यू विद मी। इसका मतलब होता है कैन यू अंडरस्टैंड व्हाट आई सेड। यानी कि जो मैंने कहा आपको समझ में आया। जैसे कि एग्जांपल है आर यू विद मी क्लास, द स्कूल्स आर ओपनिंग आफ्टर 20th। मान लो आपकी टीचर है, ऑनलाइन क्लास ले रही है, वो नेटवर्क की थोड़ी मोड़ी प्रॉब्लम है तो आपको बोलती है, पूरी क्लास को बोलती है कि क्लास हमारे स्कूल्स 20th को ओपन हो रहे हैं, लेकिन आपको तो उसके बाद टीचर आपको कंफर्म करने के लिए पूछती है कि आर यू विद मी क्लास, द स्कूल्स आर ओपनिंग आफ्टर 20th। कि क्लास आप मुझे सुन रहे हैं, आप जो मैंने कहा आपको समझ में आया कि आपके जो स्कूल्स हैं वो 20 तारीख के बाद खुल जाएंगे। नेक्स्ट चीज ऑन फोन, ये सिचुएशन हमारी फोन के ऊपर है, जब आप फोन के ऊपर बात करते हैं, जैसे कि हेलो द नेटवर्क इज वीक, आई विल बी ऑन लीव टुमारो, आर यू विद मी। यानी कि आप फोन पे अपने बॉस से बात करते हो कि सर नेटवर्क थोड़ा वीक है, मैं लीव चाहता हूँ कल के लिए, मुझे कल के लिए लीव चाहिए। तो आप सर से पूछना चाहते हो कि सर जो मैंने कहा वो आपको समझ में आया, तो आप कह सकते हो सर आर यू विद मी, जो मैंने कहा आपको समझ में आया। फ्रेंड्स ये फ्रेज बहुत ही ज्यादा अच्छी है, अगर आप इसको यूज करते हो तो आप
ऐसा लगता है कि कोई नेटिव स्पीकर आपसे बात करे, यानी कि सामने वाले को लगेगा कि दैट ही और शी इज अ नेटिव स्पीकर। ओके, अब हमारी नेक्स्ट फ्रेज है, नेक्स्ट इज आई एम अंडर द वेदर। आई एम अंडर द वेदर मीन्स होता है टू बी अनवेल और सिक विद फीवर, मतलब कि जब आपकी तबीयत ठीक ना हो बुखार की वजह से, जैसे कि She was under the weather to write the semester and exam. वो पेपर्स नहीं दे पाई, वो बोर्ड के एग्जाम्स नहीं दे पाई। क्यों? क्योंकि उसको बुखार हो गया था, वो बुखार की वजह से ठीक नहीं थी। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आई एम फीलिंग अ बिट अंडर द वेदर, इट्स जस्ट द सीजनल फ्लू। मुझे थोड़ी सी मेरी तबीयत बुखार की वजह से खराब लग रही है क्योंकि ये सीजनल फ्लू है, मौसम बदल रहा है इसलिए मुझे सीजनल फ्लू हो गया होगा। अब हमारी नेक्स्ट फ्रेज है, हमारी नेक्स्ट फ्रेज जिसका मतलब जो है चिन अप। फ्रेंड्स ये बहुत ही क्यूट फ्रेज है और बहुत ही ज्यादा अच्छी भी फ्रेज है। चिन अप का मतलब होता है स्माइल प्लीज। अब आप किसी की पिक्चर क्लिक करते हो तो आप उसको क्या बोलते हो? स्माइल प्लीज, इट्स टू ओल्ड, आप बोल सकते हो चिन अप। ओके, क्या बोल सकते हो? चिन अप प्लीज, इसका मतलब होता है स्माइल प्लीज। जैसे कि इट्स हार्ड टू चिन अप व्हेन एवरीथिंग इज गोइंग रॉन्ग, जब सब कुछ गलत हो रहा हो, हम बहुत मुसीबत में हो तो स्माइल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। नेक्स्ट एग्जांपल है माय मॉम ऑलवेज टॉट मी टू कीप माय चिन अप इन एवरी सिचुएशन इफ आई वांट टू विन। मेरी मम्मा ने मुझे हमेशा ये सिखाया है कि आप किसी भी सिचुएशन में हो आपको हमेशा हंसते रहना चाहिए अगर आप जीतना चाहते हो। तो फ्रेंड्स हमारी आज की लास्ट फ्रेज है, आज की लास्ट फ्रेज है हिट द बुक्स। और फ्रेंड्स ये हमारी लास्ट फ्रेज है, लेकिन अगर आपको ऐसी ही और फ्रेज चाहिए तो जस्ट कमेंट इन द कमेंट सेशन। तो हम इसका मीनिंग देख लेते हैं। हिट द बुक्स यानी कि टू स्टार्ट स्टडिंग, पढ़ाई शुरू करना। जैसे कि वी वर हैविंग अ टेस्ट टुमारो सो आई एम गोइंग टू हिट द बुक्स टुनाइट। हमारे कल टेस्ट है तो आज रात को मैं किताबों को उठाने जा रहा हूँ, किताबों से पढ़ने जा रहा हूँ। टू हिट द बुक्स। नेक्स्ट इज आई कांट गो आउट टुनाइट, मैं आज रात बाहर नहीं जा सकता बिकॉज आई नीड टू हिट द बुक्स, क्योंकि मुझे पढ़ाई शुरू करनी है। सो फ्रेंड्स ये थी आज की वीडियो। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। आपको वीडियो कैसी लगी जस्ट कमेंट में इन द कमेंट सेशन। और फ्रेंड्स आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए वो भी आप मुझे कमेंट कर जरूर बताना, प्लीज बताना जरूर। सो टिल दैट बाय बाय, टेक केयर।